नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 25 सितंबर को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। इस कैबिनेट की मीटिंग के खत्म होने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी में तीखी नोकझोंक हो गई थी। इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए जदयू के नेताओं को हस्तक्षेप भी करना पड़ा था। बताया ये जा रहा था कि ये पूरी नोक झोंक और बहस इसलिए हुई थी क्योंकि ललन सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी को टोक दिया था और कह दिया था कि आप बार बार बरबीघा क्यों चले जाते हैं। इस पर पलटकर अशोक चौधरी ने भी ललन सिंह को जवाब दे दिया था। अशोक चौधरी ने कहा था कि मैं जो भी करता हूं नीतीश कुमार से पूछ कर ही करता हूं। इसके बाद ये बहस बढ़ती चली गई थी और इतनी बढ़ गई थी कि जदयू के नेताओं को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहीं मौजूद थे, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए थे। लेकिन अब मंत्री अशोक चौधरी ललन सिंह को ठेंगा दिखाते हुए बरबीघा की ओर निकल गए हैं। पूरा मामला हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी नगर परिषद बीघा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने जा रहे हैं। अशोक चौधरी भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित निरीक्षण भवन बरबीघा का उद्घाटन एवं भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के साथ कई कार्यों का समीक्षा करने जा रहे हैं। बता दें कि 3 दिन पहले सीएम आवास में ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। नीतीश कुमार के सामने ही मंत्री अशोक चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के निर्देश को मानने से साफ मना कर दिया था। मामला ये था कि ललन सिंह ने अशोक चौधरी को बरबीघा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति से दूर रहने को कहा था, जिसके बाद अशोक चौधरी ने ललन सिंह को जवाब दिया था कि वो कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। सीएम आवास में ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच हुई तकरार के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की आपत्ति 29 सितंबर को बरबीघा में होने वाले अशोक चौधरी के कार्यक्रम से थी। अशोक चौधरी ने 29 सितंबर को बरबीघा में भवन निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का उद्घाटन करने के साथ साथ बरबीघा नगर परिषद की कई सड़कों के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा था। सीएम आवास में ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच का वाकया 25 सितंबर का है। सूत्रों के हवाले से पता चला कि जेडीयू के कई नेता ये मान रहे थे कि भले ही अशोक चौधरी ने बहस कर ली हो, लेकिन वे ललन सिंह के निर्देश को नकार कर 29 सितंबर को बरबीघा जाने से परहेज करेंगे। लेकिन अशोक चौधरी ने डंके की चोट पर 29 सितंबर को बरबीघा जाने का ऐलान कर दिया था। अशोक चौधरी ने अपने कार्यालय से बरबीघा दौरे का प्रोग्राम जारी करा दिया और अब वो बरबीघा के लिए रवाना भी हो गए हैं। अशोक चौधरी के ने काफिले के साथ वे शुक्रवार की सुबह ही बरबीघा के लिए रवाना हो गए। मंत्री की ओर से जारी पत्र के मुताबिक अशोक चौधरी शुक्रवार बरबीघा नगर परिषद की 4 सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे बरबीघा में भवन निर्माण के नवनिर्मित निरीक्षण भवन का उद्घाटन भी करेंगे। अशोक चौधरी ने बरबीघा में भवन निर्माण के आसपास के कई जिलों के इंजीनियरों को बुला लिया था। वे वहीं उनके साथ मीटिंग भी करेंगे। उधर जेडीयू के कई नेता ऑफ द रिकॉर्ड ये स्वीकार भी कर रहे थे कि अशोक चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ ये तेवर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का आशीर्वाद हासिल है। ललन सिंह से अशोक चौधरी की बहस के बाद नीतीश कुमार हर रोज अशोक चौधरी से मिल रहे हैं। दोनों की मुस्कुराती हुई तस्वीर भी रोज सामने आ रही है। ऐसे में चर्चा ये हो रहा है कि मामला ललन सिंह बनाम अशोक चौधरी का नहीं, ये मामला नीतीश कुमार बनाम ललन सिंह का है। जेडीयू के एक नेता ने कहा कि अशोक चौधरी को आगे कर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं। इस इलाज का क्या असर होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया किस तरीके से किस मुद्दे पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी की तीखी बहस हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बहस देखी और वो वहां से चुपचाप चले गए थे। बहस इसी बात को लेकर हुई थी कि ललन सिंह ने अशोक चौधरी के बरबीघा की राजनीति से दूर रहने की सलाह दी थी। इस पर अशोक चौधरी ने पलटकर जवाब दे दिया था कि वो होते कौन है उन्हें रोकने वाले।
हालांकि जेडीयू के कई नेता ये कयास लगा रहे थे कि भले ही अशोक चौधरी ने ललन सिंह को जवाब दे दिया हो, लेकिन वो बरबीघा से दूर रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब कुछ अब गलत साबित होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अशोक चौधरी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया था कि वो बरबीघा जरूर जाएंगे और 29 सितंबर यानी आज के होने वाले कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। और अशोक चौधरी ने ऐसा ही किया, वो बरबीघा के लिए रवाना हो चुके हैं। और क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले में, इससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।